नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग ट्रेंडिंग शो में। मैं हूं आपके साथ टीएन मनीष। बड़ी घटना में हम आज लाए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पर आक्रामक नीति। यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर छा रहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर मादुरो को गिरफ्तार कर लिया और अब मैक्सिको, कोलंबिया जैसे पड़ोसी देश भी धमकी दे रहे हैं। हम पृष्ठभूमि से लेकर ताजा अपडेट तक सब कुछ आपको बताएंगे। वेनेजुएला के तेल और गोल्ड भंडारों पर अमेरिका किस तरह से निगाह गड़ाए बैठा है, सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया चल रही है, भारत का क्या प्रभाव है और विश्व समुदाय इस पूरे मसले पर किस तरह सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखता है। वेनेजुएला का संकट सालों से चल रहा है। 2019 से ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को मान्यता नहीं दी थी और जुआन को समर्थन देता आ रहा था। मादुरो पर ड्रग तस्करी और चुनावी धांधली के आरोप थे। 25 में ट्रंप ने फिर सत्ता संभाली तो वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाया। सितंबर 25 में ट्रंप ने मादुरो को चेतावनी दी, ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ हर उपाय अपनाएंगे, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल। दिसंबर 2025 तक अमेरिकी जहाज वेनेजुएला तट पर पहुंच गए। 2 जनवरी 26 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला बोल दिया। मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप ने कहा अमेरिका वेनेजुएला को सही ढंग से चलाएगा ताकि ड्रग तस्करी रुक सके, लेकिन इसके पीछे असली वजह तेल के भंडार और स्वर्ण भंडार कारण बने हैं। ट्रंप रुकने के मूड में नहीं दिख रहे। मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। ट्रंप ने मैक्सिको को चेतावनी दी कि ड्रग्स बह रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया ने कोई कॉल नहीं की है, सैन्य हस्तक्षेप को सिरे से खारिज कर दिया। कोलंबिया ने राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का ट्रंप ने कोकून बनाने वाला कहा और धमकी दी कि वे ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। क्यूबा, यहां तक कि ग्रीनलैंड को भी ट्रंप ने निशाने पर लिया है। वेनेजुएला पैलेस के आसपास गोलीबारी की खबरें हैं, जहां मिलिशिया कार्टेल्स और ट्रंप समर्थित ताकतों के बीच संघर्ष है। ट्रंप ने ट्रेन दे आर्गुआ और कार्टेल दे लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। देश विदेश के सोशल मीडिया पर वेनेजुएला का यह मुद्दा गर्म है, लगातार ट्रेंडिंग पर है। अमेरिका में कई यूजर्स ट्रंप का समर्थन करते दिख रहे हैं, कहते हैं कि ड्रग कार्टेल्स ने लाखों अमेरिकियों की जान ले ली और यह कार्रवाई जरूरी थी। एक यूजर ने लिखा, ट्रंप ने कार्टेल्स का सिर कुचल दिया, अब मैक्सिको की बारी, लेकिन विरोध भी तीखा है। लैटिन अमेरिका में लोग इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद बता रहे हैं। कोलंबिया से एक पोस्ट, ट्रंप लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, हमारी संप्रभुता खतरे में। भारत में भी चर्चा है, जहां कुछ यूजर्स तेल कीमतों की चिंता जता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब वैश्विक स्तर पर लेफ्ट विंग एक्टिव होकर के मादुरो के समर्थन में प्रदर्शन जो कर रही है, उसके बाद भारत में तेल की कीमत बढ़ सकती है। राइट विंग यूजर्स ट्रंप को ड्रगवार हीरो कह रहे हैं। एक्स पर ट्रंप वेनेजुएला हैशटैग चल रहा है और मिश्रित रिएक्शन में समर्थन में 60% लोग उतरे सोशल मीडिया में, तो 40% के आसपास आलोचना भी हो रही है। क्या यह संकट भारत को प्रभावित करेगा? बिल्कुल जरूर करेगा, लेकिन सीमित रूप से। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है। संकट से तेल उत्पादित प्रभावित हो सकता है। संकट से तेल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमत बढ़ेगी। भारत सीधे सीधे आयात कम कर रहा है, लेकिन कीमतें बढ़ी तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा। भारत अब रूस से डिस्काउंट तेल लेता है, जो कुल आयात का 50%, इसलिए हम काफी हद तक सुरक्षित है। भू राजनीतिक रूप से अगर संकट फैला तो लैटिन अमेरिका में अस्थिरता बढ़ेगी, जो भारत के निवेश और व्यापार को प्रभावित कर सकती है। भारत स्टॉक्स में तेल कंपनियां जैसे RIL और ON जैसी ऊपर है, लेकिन लंबे समय में जोखिम है और यह कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ बढ़ता मामला है। दरअसल वेनेजुएला सिर्फ तेल का खजाना नहीं है, बल्कि यहाँ गोल्ड के भी बड़े बड़े भंडार हैं, जो अमेरिका की नजर में है। अनुमानित रूप से वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व इलाकों में तकरीबन 10,000 टन सोने के खनन योग्य भंडार हैं, जबकि ओरिनोको माइनिंग ऑर्क में 8,000 टन से अधिक गोल्ड होने का दावा है। वर्तमान में देश के पास 161 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है, जिसकी कीमत लगभग $22 अरब है, जो लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा है। अमेरिका की रुचि इसलिए क्योंकि ये भंडार दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के साथ है, जो तकनीकी और रक्षा उद्योग के लिए जरूरी है। चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका इन संसाधनों पर नियंत्रण चाहता है, ताकि अपनी सप्लाई चेन को वो मजबूत कर सके। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी वेनेजुएला के गोल्ड सेक्टर पर प्रतिबंध लगाए थे। अब सैन्य कार्रवाई से इन भंडारों तक पहुंच आसान हो सकती है। ये मोनरो ड्रॉक्टिन का नया रूप है, जहां अमेरिका लैटिन अमेरिका में चीन और रूस के प्रभाव को रोकना चाहता है।
विश्व समुदाय इस कार्रवाई से स्तब्ध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई, अमेरिका की निंदा की, इसे आक्रामकता का अपराध बताया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गहरी चिंता जताई और कहा कि वेनेजुएला की जनता की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। ईयू ने बयान जारी कर लोकतंत्र बहाली पर जोर दिया, लेकिन अमेरिका के साथ टकराव से वो बच रही है। चीन और रूस ने कड़ी आलोचना की, इसे अवैध हस्तक्षेप कहा। WOLA जैसी एजेंसियां कह रही है कार्रवाई बिना आधार के। कुल मिलाकर ज्यादातर देश अमेरिका के एक तरफा कदम की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं। दोस्तों, ट्रंप की ये नीति ड्रग माफिया के खिलाफ मजबूत कदम है, लेकिन वैश्विक स्थिरता को खतरा भी है। हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अमेरिका का निशाना कहीं है, निगाह कहीं, यानी वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। वेनेजुएला पर कब्जा करके वो तेल भंडारों के साथ ही गोल्ड भंडारों को भी अपने अधीन लेने की मंशा पाले बैठा है। आज की हैशटैग ट्रेंडिंग में इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर अवगत कराएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।